जय श्री कृष्ण। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखा, तब एक महान योद्धा का हृदय भी डगमगा गया। जिस हाथ ने कभी गांडीव नहीं छोड़ा था, वही हाथ आज कांपने लगा। अर्जुन के मन में केवल एक प्रश्न था, क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना धर्म है? इसी गहरे भ्रम और दुख के क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया जिसने केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। यह है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, सांख्य योग, जहां से आरंभ होता है आत्मा, कर्म और धर्म के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक ऐसा क्षण आ चुका था जिसने पूरे संसार के इतिहास को बदल देना था। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की सेना खड़ी थी और दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। चारों दिशाओं में शंखों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। वीरों के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। योद्धाओं के हृदय में युद्ध का संकल्प था। लेकिन इस महान युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा था जिसके भीतर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। वह थे अर्जुन। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। जब अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि पर पड़ी तो उन्होंने वहां अपने ही गुरुजनों, परिवार के सदस्यों, मित्रों और प्रिय संबंधियों को खड़ा देखा। उन्होंने देखा कि सामने भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से प्रेम दिया। सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनसे उन्होंने युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। सामने उनके अपने भाई, रिश्तेदार और अनेक प्रियजन खड़े हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय दुख से भर गया। जिस हाथ में गांडीव धनुष था, वही हाथ कमजोर पड़ने लगा। उनका शरीर कांपने लगा, मन व्याकुल हो गया और उनकी आंखों के सामने केवल अपने लोगों का दुख दिखाई देने लगा। अर्जुन सोचने लगे, मैं उन लोगों पर कैसे बाण चला सकता हूं जिनसे मेरा प्रेम और सम्मान जुड़ा हुआ है? यदि इस युद्ध में मेरे अपने ही लोग नष्ट हो गए तो ऐसी विजय का क्या अर्थ रह जाएगा? अर्जुन के मन में विचार आया कि राज्य, सुख और जीवन भी उस समय व्यर्थ हो जाएंगे जब उन्हें पाने के लिए अपने ही परिवार का विनाश करना पड़े। मोह और करुणा ने अर्जुन की बुद्धि को ढक लिया। एक महान योद्धा जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, आज अपने ही मन के संघर्ष में हारने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं युद्ध करके अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए और ऐसी विजय भी नहीं चाहिए जिसकी कीमत मेरे अपने लोगों के जीवन से चुकानी पड़े। यह कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उनका साहस और आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और दुखी होकर अपने रथ में बैठ गए। तब श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को देखते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का दुख केवल युद्ध का नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य को न समझ पाने का परिणाम है। अर्जुन अब अपने मित्र श्री कृष्ण से नहीं, बल्कि अपने गुरु के रूप में मार्गदर्शन मांगते हैं। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए सही मार्ग क्या है। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर सत्य को जानने की इच्छा करता है, तभी वास्तविक ज्ञान का आरंभ होता है। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहे, वह एक ऐसे शिष्य बन गए थे जो जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया जो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन बनने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह कमजोरी और मोह एक महान योद्धा के लिए उचित नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि सत्य को समझकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को केवल इस शरीर के रूप में पहचानने लगता है। लेकिन वास्तविक सत्य यह है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। यह शरीर परिवर्तनशील है। यह जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, समय के साथ बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
जिस प्रकार पुराने वस्त्र बदलने से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के बदलने से आत्मा का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो, उनके वास्तविक स्वरूप को समझो। जिस शरीर को तुम देख रहे हो, उसका नाश होना प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं हो सकता। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा हर परिस्थिति में स्थिर, अटल और अविनाशी रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो इस शरीर को छोड़ता है, उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए जीवन और मृत्यु के इस प्राकृतिक चक्र के लिए अत्यधिक शोक करना ज्ञान का मार्ग नहीं है। अर्जुन जिस मृत्यु से भयभीत हो रहे थे, श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी प्रकृति की निरंतर प्रक्रिया है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, लेकिन आत्मा स्वयं इन सभी परिवर्तनों से परे रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन की परिस्थितियों में स्थिर रहना सीख जाता है। वह सुख मिलने पर अत्यधिक अहंकार में नहीं आता और दुख आने पर टूटता नहीं है। अर्जुन का दुख अपने संबंधियों के शरीर और उनसे जुड़े रिश्तों के कारण था। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि वास्तविक प्रेम आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, केवल शरीर के स्तर पर नहीं। जब मनुष्य आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। उसे समझ आता है कि जीवन केवल इस दिखाई देने वाले शरीर तक सीमित नहीं है। इस ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के मन से मृत्यु का भय और मोह दूर करना चाहते हैं, ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य को सही दृष्टि से समझ सकें। क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लेता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मुख्य संदेश: आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वह शोक और भय से ऊपर उठ जाता है। आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य और धर्म का स्मरण कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। एक सच्चे योद्धा के लिए धर्म की रक्षा से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं होता। अर्जुन युद्ध से इसीलिए पीछे हटना चाहते थे क्योंकि उनके सामने उनके अपने संबंधी खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि केवल व्यक्तिगत भावनाओं और मोह के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ देना उचित नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटते हो, तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि एक योद्धा का धर्म अन्याय के सामने खड़ा होना है। यदि अर्जुन केवल मोह के कारण युद्ध छोड़ देते हैं, तो अधर्म की शक्ति बढ़ जाएगी और धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म को सही भावना से करना चाहिए। कर्म का मूल्य केवल उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य से भी होता है। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन अपने मन को फल की चिंता से मुक्त रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है, उसका मन भय और चिंता से भर जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने धर्म को समझकर कर्म करता है और सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में मन को समान रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, वह जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उनका युद्ध केवल अपने संबंधियों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। श्री कृष्ण उन्हें यह ज्ञान देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के जीवन को दिशा देता है और सही कर्म ही उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म के वास्तविक रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य केवल परिणाम की इच्छा से कर्म करता है, तब उसका मन चिंता, भय और निराशा से घिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं।
इसलिए कर्म करते समय मनुष्य को अपना पूरा ध्यान कर्म की शुद्धता और सही उद्देश्य पर रखना चाहिए। जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चे अर्थ में योगी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से भागना मुक्ति का मार्ग नहीं है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कर्म को त्यागने के बजाय कर्म को सही भावना से करना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, तब वह कर्म के बंधनों से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही योग है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्म करता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जिसमें कर्तव्य हो, लेकिन अहंकार और फल की लालसा न हो। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बुद्धि योग का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल कर्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्म करते समय उसकी बुद्धि और सोच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति सही ज्ञान और स्थिर बुद्धि के साथ कर्म करता है, वह जीवन के बंधनों से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य को अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर रखता है, वही वास्तविक रूप से ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते समय परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होता। मनुष्य के हाथ में केवल उसका प्रयास और उसका कर्म होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है और फल को भगवान पर छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सफलता मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और असफलता आने पर निराश नहीं होता, तब उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी शांति बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि उसके अंदर के ज्ञान पर निर्भर होती है। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल इच्छा और आसक्ति के कारण मनुष्य दुख प्राप्त करता है। जब मनुष्य किसी परिणाम को पाने की तीव्र इच्छा में बंध जाता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वह अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करके करता है, तब उसका मन शांत और स्वतंत्र रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संभव ही योग है, अर्थात जीवन में जो भी परिस्थिति आए, उसे समान भाव से स्वीकार करना और अपने कर्तव्य से विचलित न होना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, वह धीरे धीरे मोह, भय और चिंता से ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल बाहरी विजय ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी सफलता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और उसका व्यवहार कैसा होता है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसने अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ऐसा व्यक्ति बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे आत्मा के भीतर से मिलने वाली शांति का अनुभव हो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन की सभी अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सुख आने पर अहंकार में नहीं डूबता और दुख आने पर टूटता नहीं है। वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं और यदि मनुष्य उन्हें नियंत्रित नहीं करता, तो वे उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती हैं। जिस प्रकार तेज हवा नाव को उसके मार्ग से भटका सकती है, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका सकती हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और अपने मन को भगवान के ज्ञान में स्थिर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, तो उसके भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह सही तथा गलत का अंतर भूलने लगता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी बुद्धि को ज्ञान के मार्ग पर स्थिर रखना चाहिए। स्थित प्रज्ञ
व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से मुक्त रहता है। वह अपने कर्तव्य करता है, लेकिन उनका बंधन अपने ऊपर नहीं आने देता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत रहता है और अंत में परम सत्य को प्राप्त करता है। मुख्य संदेश: स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करके हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को मन और इंद्रियों की शक्ति के बारे में समझाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ होता है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो वो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। लेकिन यदि मन और इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां स्वभाव से ही बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। आंखें सुंदर वस्तुओं को देखना चाहती हैं, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, मन सुखद अनुभवों की इच्छा करता है। लेकिन जब मनुष्य इन इच्छाओं के पीछे बिना सोचे समझे चलने लगता है, तब उसका विवेक कमजोर होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को रोक लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि मन के भीतर इच्छाएं बनी रहती हैं, तो व्यक्ति फिर से उन्हीं विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है। वास्तविक नियंत्रण तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर से उन इच्छाओं को समझता है और अपनी बुद्धि के द्वारा उन्हें नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ देता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे एक नाव को तेज हवा अपने मार्ग से भटका सकती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य के मन को गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन को ज्ञान और सत्य के मार्ग पर लगाना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य को अपने भीतर संयम और जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय मन को विषयों और इच्छाओं का दास नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मज्ञान और संयम के द्वारा मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के पतन का आरंभ कहां से होता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य बार बार किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख के बारे में सोचता रहता है, तो उसके मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। यही आकर्षण धीरे धीरे इच्छा में बदल जाता है और इच्छा पूरी होने की लालसा बढ़ने लगती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है, तो मनुष्य उसमें और अधिक आसक्त हो जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो उसके भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। क्रोध के कारण व्यक्ति सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अपने ही लिए हानिकारक कार्य कर बैठता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति कमजोर होती है, और जब मनुष्य अपनी समझ खो देता है, तब उसकी बुद्धि का नाश होने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य अपने जीवन के सही मार्ग से दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाओं को पूरी तरह दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को ज्ञान और आत्म संयम से नियंत्रित करता है, वह संसार के आकर्षणों के बीच रहते हुए भी शांत रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मज्ञान में है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता, तब वह स्वतंत्र और शांत जीवन जीने लगता है। ऐसा व्यक्ति न तो अत्यधिक सुख में बहता है और न दुख में टूटता है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष को जीत लिया। क्योंकि बाहरी संसार को जीतने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के संसार पर विजय प्राप्त करनी होती है।
मुख्य संदेश: मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही वास्तविक शांति और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन सामान्य मनुष्य से अलग हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्तियों से मुक्त रहता है। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, लेकिन अपने कर्मों और परिस्थितियों से अपने मन को बांधता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है और बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने की इच्छा छोड़ देता है। संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए केवल बाहरी चीजों पर निर्भर रहने वाला मनुष्य हमेशा चिंता और भय में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं। वह सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता आने पर निराश नहीं होता। उसका मन हमेशा संतुलित रहता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके भीतर के ज्ञान पर आधारित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत और प्रसन्न रहता है। वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है और हर कार्य को भगवान को समर्पित भावना से करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है और वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन में आने वाले परिवर्तन केवल बाहरी हैं, आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान और संयम के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अध्याय 2 के अंतिम भाग में अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है, वह संसार के मोह और बंधनों से ऊपर उठ जाता है। उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। वह न तो अत्यधिक इच्छाओं के पीछे भागता है और न ही दुख आने पर निराश होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने भीतर परम शांति का अनुभव करता है। वह समझ जाता है कि आत्मा ही वास्तविक सत्य है और शरीर केवल एक माध्यम है। इसलिए वह जीवन और मृत्यु को समान दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान और मोह है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह धीरे धीरे उस परम शांति को प्राप्त करता है जिसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा के सत्य को जान चुका होता है। वह समझता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती और परम सत्य से उसका संबंध हमेशा बना रहता है। इस प्रकार अध्याय 2 सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, शरीर की नश्वरता, स्वधर्म का महत्व, निष्काम कर्म, बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञ जीवन का मार्ग समझाया। यह अध्याय अर्जुन के भ्रम से शुरू होता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में सही मार्ग, शांति और सत्य की खोज करता है। मुख्य संदेश: आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अपने कर्तव्य को निभाते हुए मन को स्थिर रखना और फल की आसक्ति छोड़ना ही ज्ञान और शांति का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, वह हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। जिस तरह अर्जुन अपने ही विचारों, भावनाओं और निर्णयों के बीच उलझ गए थे, उसी तरह आज हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कभी हम अपने भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, कभी लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं, कभी असफलता से टूट जाते हैं और कभी अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मानने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखना चाहिए। हम अक्सर अपने दुख का कारण बाहर की दुनिया को मानते हैं, लेकिन कई बार हमारा सबसे बड़ा संघर्ष हमारे अपने मन के अंदर चल रहा होता है।
जब हमारा मन डर, चिंता और इच्छाओं से भर जाता है, तब हमें सही रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदल सकती, लेकिन हम अपनी सोच और अपने कर्म को सही दिशा दे सकते हैं। जैसे अर्जुन को अपने कर्तव्य को समझना पड़ा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। कठिन समय में भी धैर्य रखना और सही कर्म करते रहना ही सच्ची शक्ति है। आज के जीवन में भी हम फल की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, इसलिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो और परिणाम को स्वीकार करना सीखो। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पहचान केवल हमारी सफलता, पैसा, पद या दूसरों की सोच से नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है, और वही आत्मा है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपनी इच्छाओं को समझते हैं और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, तब जीवन में वास्तविक शांति आती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, जब रास्ता समझ न आए, जब मन कमजोर पड़ने लगे, तब अर्जुन की तरह अपने भीतर के भ्रम को पहचानो और श्री कृष्ण के ज्ञान को याद करो। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन के युद्ध में वास्तव में विजयी होता है। जय श्री कृष्ण।